हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई अनदर बैंक कोलैप्स, अनदर यस बैंक। क्या ये एक और वोडाफोन बन रहा है या पंजाब बैंक बन रहा है? आखिर इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं गाइस। इंडसइंड बैंक में हुआ क्या? ये जो सारी क्राइसिस है जिसमें एक दिन में 30% का क्रैश आ गया, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। और आप जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, क्या उनमें भी ऐसा हो सकता है और वो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक अगर पेशेंस से वेट करोगे ना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी और आप अपने आप को इससे बचा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करेंगे इंडसइंड बैंक पे, जो कि एक टाइम पे 1700 का हुआ करता था। वो गिरते गिरते आज अचानक से 670, मतलब आपकी वन थर्ड बन चुका है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो सिर्फ 30,000 बचे हुए हैं। मतलब ऐसे में इन्वेस्टर, अगर आप कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे, अब आप चार चार पाँच पाँच साल तक इस स्टॉक में फंसे रहोगे, क्योंकि इसको ऊपर जाने में इतना टाइम लगेगा। और अगर गया भी तो आप 1200-1300 पे निकल जाओगे। अगर आप ऊपर कहीं भी फंसे होगे ना, तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे और आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ऐसे स्टॉक्स या जो भी आपने स्टॉक होल्ड कर रखा है, उसका एग्जिट क्या है। लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, होल्ड करते रहो। ऐसा नहीं होता है गाइस। हर एक लेवल का आपका एग्जिट होता है जो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्मार्ट मनी कहाँ पे फॉलो कर रहा है। पहले तो आप ये समझो कि वो न्यूज़ आने से पहले कैसे निकल जाते हैं। तो ये देखो, आपके सामने न्यूज़ खुली हुई है। बियर्स अराइव्ड एट इंडसइंड बैंक मंथ्स बिफोर द बैड न्यूज़ ब्रोक। मतलब उनको पहले से ही पता होता है। अब आप सोचो, अगर आप न्यूज़ आने पर वेट करोगे, ठीक है, अगर आप न्यूज़ आने पर एग्जिट मारोगे तो आप कितना नीचे अपना लॉस बुक करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़ कहाँ पर आई है। न्यूज़ में आप देखोगे, न्यूज़ आई इस दिन जिस दिन करीब करीब खुला ही ये 800 रुपये पे है। और आप जब तक बुक करते ना, मार्केट ऑर्डर मारते, तो आपको 700 या 600 पे भी मिलता। मे बी 650 पे आप एग्जिट मारते। लेकिन जो स्मार्ट बड़े बड़े लोग हैं वो इसको 900 पे ही एग्जिट कर दिए, 950 पे ही एग्जिट कर दी। वो एक दिन पहले से ही एग्जिट मार रहे थे। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पूरे एक हफ्ते से आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त का फॉल आ रहा है। और इसमें कोई बाइंग नहीं आ रही थी और सिर्फ सेलिंग आ रही थी। 950, फिर 850। और न्यूज़ आया है इस दिन। ये जो फॉल दिख रहा है आपको कि 800 से सीधा 600 गया है, ये उस दिन का है। इस दिन रिटेलर्स फंसा और रिटेलर्स पैनिक में एग्जिट किया है। तो ये पैनिक एग्जिट से कैसे बचना है, इसी पे आज हम ये बात करने वाले हैं कि आप कैसे इनसे बच सकते हो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, केस स्टडी है कि कैसे आप अपने स्टॉक को पहले टाइमली एग्जिट करोगे। अगर आप टाइमली एग्जिट कर जाओगे, न्यूज़ आने पे पैनिक नहीं करोगे, वो स्ट्रैटेजी पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हो कि बेयर्स अराइव्ड एट इंडसइंड बैंक मंथ्स बिफोर द बैड न्यूज़। मंथ समझ रहे हो आप, कि इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने पहले ही बेच दिया भाई। इनके पास पहले ही इनसाइडर न्यूज़ होती है। और ये जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी होती है, एंड अब आरबीआई इस पे क्या कहते हैं स्टेप्स ले रहा है कि ये करो वो करो। लेकिन ये नहीं इन्वेस्टिगेशन होती कि म्यूचुअल फंड्स पहले ही कैसे उनको पता चल जाता है और वो पहले ही कैसे बेच देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम लोग चार्ट्स को फॉलो करते हैं और वो चार्ट्स पे देखते थे। वो चार्ट्स को कोई समझना नहीं चाहता, यही प्रॉब्लम है सबकी, कि कोई चार्ट को समझना नहीं चाहता। अगर आप चार्ट को समझोगे ना, तो ज़्यादा सिर्फ सिंपल चार्ट्स आपको समझना है। सिंपल अगर आप चार्ट को रखोगे ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो कोई भी चार्ट अगर आप खोल रहे हो ना, उसमें सबसे पहले टाइम फ्रेम जो है, वो इंटरवल जो डालते हैं ना, वो 1 डे का आप डालो। और चार्ट को थोड़ा सा पीछे करके अगर आप देखोगे कि क्या चार्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इतना तो आप सिंपल देख सकते हो ना कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। ये तो आप समझ जाओगे कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। तो सबसे पहले तो आप चार्ट को थोड़ा सा पीछे जूम करके देखो, एंड आपको तब इसमें समझ आएगा कि ये लगातार नीचे गिर रहा है। देखो, कोई भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा प्रिंसिपल ये कहता है कि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में एक लाइन में नहीं चलती। अगर ऊपर भी जा रही है तो मार्केट वेव्स में चलती है, इस तरीके के हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नीचे आता है तो बाइंग आती है। मतलब फ्लक्चुएशंस होती है ना मार्केट में, कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड इससे ना एक ट्रेंड बनता है मार्केट में, अप ट्रेंड बनता है या फिर डाउन ट्रेंड बनता है। अब डाउन ट्रेंड में भी मार्केट आप देखोगे ना, तो इस तरीके से गिरती है।
अब देखो सिंपल सा चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कब मार्केट हमें एग्ज़िट कैसे देखना है, कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कब चेंज हो रहा है, उस टाइम पे हमें एग्ज़िट मारना है। अगर ये इतनी सी चीज़ हमें समझ आ गई ना, तो हम लोगों से पहले एग्ज़िट मार सकते हैं, टाइमली एग्ज़िट मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी ना, तो वो कब तक नीचे गिरेगी, इट्स लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। हमें नहीं पता कि वो नीचे कब तक गिरेगी, और आप कहीं भी एवरेज करोगे ना, तो आपको, और आपने 100 पे एवरेज किया, वो 90 जाएगा, 90 से 80 पे जाएगा, 70 पे जाएगा, 60 पे जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ये समझो कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपको ये समझ आ गया, तो मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। सबसे पहली बात, गिरते हुए मार्केट को एवरेज नहीं करना है। एवरेज करने का एक स्ट्रैटेजी होता है, एक तरीका होता है। नीचे मार्केट आने के बाद भी एक दिन में नहीं पूरी ऊपर चली जाती है, तो उसको आपको एवरेज नहीं करना, वेट करना है मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज होगा, नहीं तो आप अपने आप को हर्ट करोगे फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। तो ये बात पहली अपने दिमाग में बिठा लो। उसके बाद अगर आप ये समझोगे ना, ये कोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मार्केट जो है ना वो बता देता है, मार्केट की खुद की एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। जैसे बोलते हैं ना, भाव भगवान छे, गुजराती में बोला जाता है कि भाव ही भगवान है, हिंदी में अगर उसको बोलोगे कि मार्केट का जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, क्या वो नीचे जा रहा है लगातार। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसमें हमें बने रहना है, और लगातार कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसमें हमें एग्जिट मारना है। इसी चीज़ को कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज, कि प्राइस का एक्शन क्या है, क्या वो अप ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कोई डरने की बात नहीं है, और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन देता है, थोड़ा सा आपको वेट कराता है, वेट एंड वॉच में आता है। उसके बाद एक दिन में ऐसा नहीं होता कि ऐसे ऊपर जा रहा है और ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में जब होती है तो उसका कैरेक्टर क्या होता है, प्राइस एक्शन की हम बात करें तो लगातार हाईयर हाई बनाता है, मतलब नए हाई बना रहा होता है। तो जब तक मार्केट नए हाई बना रहा है आप उसमें इन्वेस्टेड रहो, कोई डरने की बात है नहीं है। और हाईयर लो बना रहा है, मतलब जो लो भी बना रहा है वो प्रीवियस लो, ये जो लो बना है ये प्रीवियस लो से ऊपर हो रहा है, और जो नया हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर हो रहा है। तो मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। सेम इज़ द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। उसमें ये एल एच लिखा है ना, ये लोअर हाई बना रहा है, और लोअर लो बना रहा है, मतलब कि लगातार नए लोज बना रहा है। जो स्विंग्स आ रहे हैं, जो मूव्स आ रहे हैं, वो प्रीवियस जो हाई है उससे नीचे आ रहे हैं। आपको सिंपल सा वेव्स दिखता जाएगा, पैटर्न दिखेगा चार्ट पे कि इस तरीके से है। तो आप इसमें एवरेज नहीं करोगे, आप इसमें बाई नहीं करोगे। आपको बाई करना है जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जिट समझते हैं। मान लो आपने किसी भी स्टॉक को 100 रुपये पे बाई किया, 100 से हो गया 120, फिर 140, 160। हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके जब आपने लिया ना, आपने हो सकता है सबसे ऊपर ही, आपकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि आप ऊपर ही उसमें एंट्री मारे कोई भी न्यूज़ देख के कि यहाँ से ऊपर है और ऊपर जाएगा, या आप सोच रहे हो कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो मान लो फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस लो है उसको ये ब्रेक कर देता है स्विंग को, एंड आप होल्ड करके बैठे रहते हो और मार्केट नीचे चली जाती है। यही होता है मोस्टली। या तो अब मैं आपको बता दूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो तो हर महीने बाई कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं। तो मान लो उन्होंने नीचे किसी कंपनी को देखा, 100 पे लिया, फिर वो 120 गई, 140 गई, 160 गई, पर वो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते हैं हमें वही समझना है। स्मार्ट मनी क्या फॉलो करता है, वो क्या करेगा, मान लो उसने 100 रुपये पे लिया, मार्केट गई 120 पे, वो क्या करेगा, जब मार्केट एक करेक्शन आएगी ना, मार्केट में करेक्शन आती है, मैंने आपको बताया ना वेव्स में मार्केट चलती है। मार्केट हमेशा वेव्स में चलती है, उसमें हाईज एंड लोस लगातार बनते हैं। आप देखोगे चार्ट में स्विंग्स जिसको बोलते हैं। तो जो स्विंग आता है ना, जो करेक्शन आएगा, उनके 22 मान लो 110 तक आया, तो वो क्या करेंगे, जब 110 से ये ऊपर चलना शुरू करेगा और इस 120 को क्रॉस करके और ऊपर मान लो चला गया, 130 पे चला गया, 140 पे चला गया, तो वो अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएंगे कि मैं भाई इस 120 के नीचे अगर आ जाएगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ आप ये समझो। अब क्या होता है, ये प्राइस और ऊपर जाता है, 140 पे चला जाता है,
फिर 140 से वो एक बार और करेक्शन आती है और जो पिछला इनका हाई होता है उसी के आसपास 130 135 के आसपास थोड़ा सा डराने के लिए आती है, लेकिन ये देखो इसके नीचे नहीं जाती, वो जाती है इसके ऊपर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से फिर से जब ऊपर जाती है मार्केट, तो उसने क्या किया, जो 120 वाला स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा के कर देगा 130 पे। एंड फाइनली कोई न्यूज़ आई, कुछ भी हुआ, या मार्केट में जो सेलर्स हैं, इनसाइडर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी सेलिंग करी जो भी न्यूज़ की वजह से, और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो एग्जिट कर देंगे यहाँ पर। भाई उनके सिस्टम में हज़ारों करोड़ लगे होते हैं, वो एग्जिट मारते हैं। अब उनके एग्जिट मारने से, या फिर जो बड़े बड़े हैं, अब आप देखो, जो यहाँ से मार्केट को टर्न होके नया हाई बनना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, सिंस सेलिंग इतनी इंटेंस हो गई क्योंकि सबके स्टॉप लॉस लग रहे हैं, तो जो नया हाई भी बना उनके सेलिंग की वजह से भी थोड़ा मार्केट बाउंस करता है। नया हाई बना उसके हाई से नीचे, एंड जब इसको फिर से ब्रेक किया तब पैनिक मचा और सब लोगों ने एग्जिट मारना शुरू किया। जो एग्जिट नहीं भी कर गए वो थोड़ा सा भी बाउंस आया तो उसमें एग्जिट किया। तो इससे ना एक प्राइस का साइकिल बनता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर करेक्शन एंड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट यहाँ से अब टर्न हो रही है और मार्केट जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो गई है बुलिश मार्केट से, क्योंकि अब नए हाईज नहीं बना रहे, अब नए लोज बना रही है मार्केट। तो हमें एग्जिट कहाँ करना है, हमें एग्जिट करना है जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे अगर मार्केट चली जाए, अगर क्लोज हो जाए, कैंडल बन जाए, एक बड़ा कैंडल, रेड कैंडल बने, आप एग्जिट मार दो। आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, आपके एग्जिट करने के बाद मार्केट और ऊपर चली जाए, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके लॉसेस से तो आप बच जाओगे, जो लॉस हो रहा है इतना बड़ा। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक में कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सो अब आपके सामने खुला हुआ है इंडसइंड बैंक का चार्ट, और ये जो आप फॉल देख रहे हो ना, ये है कोविड का फॉल। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो 2020 का यहाँ पर आपको दिखेगा। तो कोविड के टाइम पे फॉल आया, उसके बाद एक इसमें बाइंग आई जब भी कोविड का थोड़ा सा बेटर हुआ चीज़ें। अब आप इसमें देखो तो लगातार मार्केट नए नए हाइस बना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया लो हाई बनाया। अब जिन लोगों ने भी इस जगह पे बाई किया होगा, ठीक है, कोविड के टाइम पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने क्या किया होगा, पहले उनका स्टॉप लॉस मतलब इसके नीचे एग्जिट मार रखा होगा कि यहाँ कहीं चला गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा 500 400 पे। लेकिन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और फिर नीचे आई। जो लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे ना कोविड के टाइम पे, कि कोविड का जो रैली उन्होंने देखा था, उन लोगों ने 2022 में एंट्री करना शुरू किया। अब आप देख सकते हो फिर यहाँ से एक नई स्विंग ली मार्केट, फिर आई, फिर प्रीवियस। अब जो लोगों ने यहाँ पर बायर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस जब देखा कि मार्केट यहाँ से 1300 चली गई तो इसके नीचे ले आए, 800 के नीचे, 750 पे अगर चली जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर एक बार आई, फिर स्विंग लेके फिर नया हाई। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लगातार नए हाई बना रही है मार्केट। तो क्या हो गया, एक अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया और लोगों को लग गया कि पता कि अब जब इस अप ट्रेंड को टूटेगा तो हम एग्जिट मारेंगे। अब आप देखो यहाँ पर आने के बाद लास्ट लेग में कुछ लोगों ने तो यहीं एग्जिट मार दिया होगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स में जो एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने जब 1300 को थोड़ा ना, उसी पे एग्जिट मार दिया होगा। ये अप ट्रेंड में जो चैनल ब्रेक हो रहा है इसी पे एग्जिट मार दिया। अब देखो कितना सही ये काम करता है ये चीज़, कि आप कितने अच्छे से इसको समझ सकते हो कि पूरे अगर आप 3 साल का भी चार्ट देखोगे ना, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे लोग कैसे एग्जिट करते हैं। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो चार्ट्स को कैसे फॉलो करते हैं, यही आपको समझना है। देखो एकदम परफेक्ट चार्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन आप देखो इसमें एक अप ट्रेंड था, एंड मार्केट का जो लास्ट स्विंग था इसको ब्रेक हुआ, एंड लोगों ने एग्जिट मारा, और देखो ट्रेंड कैसे चेंज हो गया और मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो हर स्टॉक्स पे वैलिड होता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब इंडसइंड बैंक का एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें भी वही चीज़ हुई है। तो इंडसइंड बैंक में भी अगर आप देखोगे तो एक नया लगातार ये देखो नए हाइज बना रहा था, ठीक है, और ये जो इसका प्रीवियस स्विंग लो कहाँ है,
इसका प्रीवियस स्विंग लो ये है जहाँ से ऊपर जाकर और फिर इसी लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अगर आप ये भी नहीं कहते तो इस लेवल को भी अगर आप देखोगे जो लास्ट स्विंग लो है यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ब्रेक किया। सारे लोगों ने यहाँ पर जो बचे खुचे भी थे वो करीब 950 पे एग्जिट मार दिए, क्योंकि यहाँ से उनको पता है कि स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। अब करना क्या है, अगर हमें इंडस बैंक में एंटर करनी है तो कैसे करनी है, ये अब आपको ज़रूरी है समझना। क्योंकि हमें, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना, क्योंकि जब ये एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है ना मार्केट में, तो हमें नहीं पता कि वो कितना नीचे कहाँ तक जाएगा। लेकिन पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, जहाँ से मार्केट मूव करी है वो हमें समझना है, और वहाँ से अगर फिर से स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फिर हम इसमें एंटर करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाना चलता है तो अप ट्रेंड में कब, कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कि अप ट्रेंड आई, ऐसा नहीं होता। आपको जो एक वर्ड है चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो या चेंज ऑफ ट्रेंड बोल लो, कि जो मार्केट बेरिश है, जो लगातार गिर रही है, वो जब चेंज होती है तो उसको हमें पहचानना सीखना है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि लगातार नए लोज बन रहे होते हैं, और वो नए लोज से क्या होता है, आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि जो सबसे लोवेस्ट लो होगा उसके पीछे का जो हाई है, स्विंग हाई, उसको मार्केट ने ब्रेक करके उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके ऊपर जाए तो हम कहते हैं कि ये यहाँ से अप ट्रेंड में अब चेंज हो सकता है। तो हमें बाई कहाँ करना है, हमें बाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो आपको ये दिख रहा है लो और ये दिख रहा है हाई, जब इसको ब्रेक किया, अब ये एक एरिया बन चुका है जो मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब चला जाएगा ना, तो फिर जब नीचे आने लगेगा तो हम यहाँ पर इसको एवरेज करेंगे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं। और जैसे से ऊपर जाएगा तो फिर अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज कर देंगे। मान लो अपने 100 पे लिया तो 90 पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर 110 120 गया तो स्टॉप लॉस को रेज करते जाओ, और ऊपर जा रहा है रेज करते जाओ। ये होती है ट्रेडिंग का तरीका। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वो मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अगर पीछे भी अगर दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो अगर इंडसइंड बैंक की ही बात करें और पीछे चलें, इसमें हिस्ट्री को समझें, जैसे 2012-13 में भी ऐसे ही हुआ था कि मार्केट लगातार नए हाई बना रही थी और लोग इसी तरीके से एंटर किए थे। और यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करता है मार्केट। 400 पे अगर आप एग्जिट नहीं करते तो 300 पे पैनिक में एग्जिट करते, कोई भी न्यूज़ उसके लिए हो सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, हम कैसे वापस से री एंट्री करेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अब ये सबसे लास्ट लो बना, इस लो का हाई क्या था, ये था 525। अब आप देखो जब इस 525 को ये ब्रेक करता है, यहाँ से एक बार मैंने आपको बताया ब्रेक करेगा, फिर नीचे रिटेस्ट के लिए आएगा, आप यहाँ पर एंटर करो। मान लो 475 के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, या 400 जो भी आप लगा सकते हो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड तो। अब आप देखो कि इसके बाद क्या हुआ है इसमें। जब उस चीज़ को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, हमने एंट्री करी, और आप देखो 700 800 लगातार अप ट्रेंड में, कभी भी प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप इसमें एक लाइन भी कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि फिर 900 गया, 900 से फिर एक और स्विंग लो बनाया, 1080 तक चला गया, फिर 1080 से देखो और ऊपर गया, तो कहीं भी किसी का भी स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक कहाँ हुआ, जब इसने 1600 को ब्रेक किया। ये देखो यहाँ पर जाकर जो प्रीवियस स्विंग है, ये 1600 को, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपका एग्जिट होता अगर आप 300 350 पे भी एंटर करते तो ये तरीका होता है जिस तरीके से आपको मार्केट में एंटर या एग्जिट करना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो नया हाई कभी ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जो इसका लास्ट लो बना है, स्विंग लो बना, तो उसके पीछे का हाई क्या था 2000, लेकिन 2000 को इसने ब्रेक नहीं किया, वापस गया लेकिन उसके नीचे 1800 पे, 2000 की जगह 1800 पे गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हो कितना बड़ा क्रैश है, एंड इसी क्रैश में लोग फंसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि टाइमली वो एग्जिट नहीं कर पाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे आपको कैसे एग्जिट करना है, आप वीडियो को बार बार जाके भी पॉज करके भी देख सकते हो। एंड सेम फिर से वही केस हुआ, एक बार उसने ब्रेक किया। अब आप सोचो कोविड के पहले ही लोग एग्जिट कर गए यहाँ 2018 में,
और कहाँ तक गया, 400 तक गया, लेकिन हम एग्जिट 1600 पे कर देते। ठीक है, वो कोविड में बैठे नहीं रहते, कोविड से पहले ही जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तभी उनको समझ आ जाता है और वो एग्जिट कर जाते हैं। अगर वो 1600 पे भी एग्जिट नहीं करते तो वो 1200-1300 पे एग्जिट कर जाते। तो ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, जिसमें अगर आप पीछे हिस्ट्री में चार्ट में देखोगे तो आपको समझ आएगा। फिर मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ और फिर यहाँ 1400 पे एग्जिट हो गया। सेम वही लेवल है जो यहाँ पर था। तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।